नमस्ते स्टूडेंट, आपका स्वागत है मत्स्य रैंकर एकेडमी में। हमारी राजस्थान इतिहास की क्लासें चल रही हैं जिसमें हमारा टॉपिक है प्राचीन सभ्यता है। प्राचीन सभ्यता में हमने कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर को पढ़ लिया है और आज हमारा टॉपिक है बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता के बारे में जानकारी। उससे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं जिससे कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक आपसे मिस नहीं हो जाए। तो चलिए आज के टॉपिक के बारे में हम पढ़ते हैं। बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता जो है वो जिला कोटपुतली बैरोड में स्थित है और इसका अन्य नाम क्या है, विराटनगर। और ये मत्स्य जनपद की राजधानी है विराटनगर। यहाँ पर राजा विराट ने विराटनगर बसाया और यहाँ पांडवों ने अज्ञातवास गुजारा था। राजा विराट ने महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया और अपने प्राणों का बलिदान दिया। ये राजस्थान के एकमात्र राजा थे। और बेराट सभ्यता में पहाड़ियाँ हैं, बीजक की, बोमली की, महादेव की, गणेश जी की और भीम की पहाड़ियाँ यहाँ पर स्थित है। और यहाँ पर बेराट सभ्यता नदी है बाणगंगा नदी। बाणगंगा नदी को अर्जुन की गंगा भी कहा जाता है और ताला नदी भी कहा जाता है। और इसकी खोज 1936-37 में दयाराम साहनी ने की। उत्खनन कार्य किया था 1962-63 में नील रतन बनर्जी ने और कैलाश चंद दीक्षित ने। बेराट राजस्थान में बौद्ध धर्म का सबसे प्राचीन केंद्र है। और बेराट पर चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु चाणक्य की मदद से सर्वप्रथम अधिकार किया था। चंद्रगुप्त मौर्य का पुत्र कौन था, बिंदुसार। और बिंदुसार का पुत्र कौन था, सम्राट अशोक। सम्राट अशोक ने 261 ईसा पूर्व कलिंग का युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद उसने बौद्ध धर्म को अपनाया और अशोक ने बेराट में बौद्ध स्तूप और बौद्ध विहार बनवाए। और अशोक ने रण घोष के स्थान पर दम घोष का नारा दिया था। बेराट सभ्यता से अशोक की आहत पंचमार्क मुद्राएं मिली, चांदी की बनी हुई। अशोक ने भारत में पहली बार शिलालेख बनवाए। बेराट सभ्यता से अशोक का बाबरू शिलालेख भी मिला था। कौन सा शिलालेख, बाबरू शिलालेख। शिलालेख का मतलब होता है कि जो राजाओं की सीमाओं का निर्धारण करता है और राजाओं की धार्मिक नीति का पता लगाता है। और ये पक्षपातपूर्ण होता है, इसे मिटाया नहीं जा सकता है और ये पत्थर के ऊपर लिखा जाता है। और ये कहाँ से मिला था, बाबरू शिलालेख बीजक की पहाड़ियों से बेराट में मिला था। इसकी खोज की थी 1837 में कैप्टन बर्ट ने। और इसकी लिपि कौन सी थी, ब्राह्मी लिपि। और इसकी भाषा कौन सी थी, प्राकृत। बाबरू शिलालेख में बौद्ध धर्म के 3 रत्न मिले, बुद्ध, धम्म, संघ। और बाबरू शिलालेख में अशोक ने खुद को मगध का राजा बताया, मगधाधिराज कहा था। अशोक का सबसे लंबा शिलालेख कौन सा है, बाबरू शिलालेख। और सर्वप्रथम बाबरू शिलालेख को पढ़ा था जेम्स प्रिंसेस ने। और इस बाबरू शिलालेख से जो जानकारी प्राप्त होती है, मौर्यकालीन संस्कृति की जानकारी प्राप्त होती है। और बाबरू शिलालेख वर्तमान में कलकत्ता संग्रहालय, द रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में रखा गया। और इस शिलालेख को 1840 में कनिंगम लेकर गया था कलकत्ता संग्रहालय में। और बेराट सभ्यता जो है लोहयुगीन सभ्यता है। मौर्यकालीन अवशेष यहाँ से प्राप्त हुए थे। प्रागैतिहासिक काल के पाषाण से निर्मित हथियारों का भंडार भी बेराट सभ्यता से मिला। और मुगलकालीन टकसाल भी बेराट सभ्यता से मिली। बेराट सभ्यता में महात्मा बुद्ध की प्रतिमा मिली जो कि पहली ज्ञात मानव प्रतिमा थी। और ये राम सिंह द्वितीय के समय यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा मिली। यहाँ पर महात्मा बुद्ध की अस्थियाँ थी। और एक शंख लिपि का बौद्ध धर्म का शिलालेख मिला जो कि उत्तर गुप्त काल का शिलालेख था। बौद्ध धर्म की हीनयान शाखा की जानकारी भी बेराट सभ्यता से मिलती है और शिल चित्र भी बेराट सभ्यता से प्राप्त हुए। और बेराट सभ्यता में 1999 में हुई खुदाई के समय बौद्ध मंदिर मिला जो कि एक बौद्ध मंदिर जो मिला वो बीजक की पहाड़ी से मिला। इसकी आकृति गोलाकार थी और भारत का पहला बौद्ध मंदिर है। बेराट सभ्यता से महाभारत कालीन बावड़ियाँ भी मिली जैसे कि भूरी, बेसलाना, बड़नगर, आशपुर। और बेराट में आमेर के राजा मानसिंह प्रथम ने मुगल दरवाजा बनवाया था अकबर के विश्राम हेतु। बेराट सभ्यता से यूनानी शासक मिनांडर की सूती कपड़े में लिपटी हुई 16 मुद्राएं मिली और 28 इंडो ग्रीक मुद्राएं थी भारत प्लस यूनान की। और
कुल मुद्राएं थी 36, अशोक की 8 पंचमार्क मुद्राएं मिली और ये राजस्थान की प्राचीन मुद्रा थी। और बेराट सभ्यता पर हुण शासक तोमरन और मिहिरकुल का अधिकार रहा है और बेराट को नष्ट किया मिहिरकुल ने। और बेराट की यात्रा चीनी यात्री हेंगसान ने की, जो कि भारत आने वाला दूसरा चीनी यात्री था। इससे पहला चीनी यात्री फारियान था और हेंगसान ने 1934 ईस्वी में की थी। और बेराट के लिए पार यात्र शब्द का प्रयोग हेंगसान ने किया था। ये हमारी कंप्लीट होती है बेराट सभ्यता। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं, जिससे आने वाले इम्पोर्टेंट क्लासें आपकी मिस ना हो। और अच्छी लगी हो वीडियो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। धन्यवाद।